राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का पूरा फल मिले। और आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। कार्तिक मास के इस अध्याय में आज हम बैकुंठ चौदस का महात्म्य और बैकुंठ चौदस के दिन कितने दीपक जलाने का क्या फल मिलता है वो सुनेंगे। साथ ही बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए अब हम बैकुंठ चौदस का महात्म्य सुनते हैं। बैकुंठ चौदस का विशेष महत्व होता है। इस पावन पर्व के लिए यह माना जाता है कि भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बैकुंठ चौदस के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की 108 कमल फूलों से श्रृंगार करें, भगवान शिव की विशेष पूजा करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी या सरोवर में शाम के समय 14 दीपकों का दीप दान करना चाहिए। चतुर्दशी के देवता भगवान शंकर हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से भगवान महादेव की विशेष कृपा बरसती है। चतुर्दशी के दिन भगवान शिव, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, भगवान हनुमान, काली माता, भैरव और वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन देवताओं की पूजा करते हैं उनको बैकुंठ का वास मिलता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर 1001 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान महादेव जी की पूजा कर रहे थे। जब भगवान विष्णु महादेव जी की 1001 स्वर्ण कमल पुष्पों से पूजा कर रहे थे तब महादेव जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने एक स्वर्ण कमल पुष्प गायब कर दिया। जब भगवान विष्णु ने एक स्वर्ण कमल पुष्प कम लगा तो वे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे नेत्र भी कमल के समान ही हैं, इसीलिए सब मुझे कमल नेत्रधारी पुंडरीकाक्ष कहते हैं। तब उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। उसी समय भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने विष्णु भगवान को गले से लगा लिया। तब भगवान महादेव ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया और कहा कि जो भी आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा वो मनुष्य बैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य कार्तिक मास की अमावस्या के दिन इन 21 या 51 दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए। श्री गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ये सभी दीपक पहले घर के पूज्य स्थान पर, घर की दहली, तुलसी क्यारे, छत, आंगन, मुंडेर पर रखना चाहिए। उसके बाद देव वृक्षों जैसे बड़, पीपल, आंवला, बरगद, वीलपत्र के पेड़ के नीचे रखें। फिर मंदिरों में भगवान विष्णु, शंकर, हनुमान, गणेश, शीतला माता, भैरू जी, कुआं, तालाब, बावड़ी, गौशाला के स्थान पर रखना चाहिए और एक दीपक शनिदेव के नाम का अवश्य रखें। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बैकुंठ चौदस की कहानी सुनेंगे। आइए अब हम बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा की 2 बेटियां थीं। एक बार राजा ने दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब बड़ी बेटी बोली कि पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी बोली कि पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ।
उस दिन राजा को अपनी छोटी बेटी सुगंधा के ऊपर बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं कमाता हूँ और इन्हें खिलाता हूँ, फिर भी यह बोलती है कि यह अपनी किस्मत का खाती है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और 2 लड़के जल्द से जल्द देख कर लाने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि 2 लड़के ढूंढ करके लाओ, बड़ी बेटी के लिए राजा का पुत्र और छोटी बेटी के लिए कोई गरीब से गरीब लड़का ढूंढ करके लाओ, मैं जल्द से जल्द दोनों का विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बड़ी बेटी को खूब सारा धन दौलत, दास दासियां, हाथी घोड़े, ऊंट, रथ दिए, लेकिन छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े पहना कर के भेजे। छोटी बेटी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से विदा ले ली। जब राजा की छोटी बेटी सुगंधा अपने ससुराल में आई तो उसकी कोई वहां आव भगत करने वाला नहीं था। उसने देखा कि वहां एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा आंगन था और आंगन में 5 मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे। उस रात्रि सुगंधा रूखी सूखी रोटी खाकर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यहाँ पर 5 चूल्हे क्यों हैं। तब सुगंधा का जेठ बोला कि बहू, हम 5 भाई हैं, तुम हमारे 5वें छोटे भाई की दुल्हन हो। हम चारों तुम्हारे जेठ हैं, हम चारों की शादियां नहीं हुई है और यहाँ ये जो 5 चूल्हे हैं ये हम 5 भाइयों के अलग अलग चूल्हे हैं। हम अलग अलग चूल्हे पर रोटी बना कर के खाते हैं। तब सुगंधा ने अपने जेठ से पूछा कि इन 5 चूल्हों में से आपका चूल्हा कौन सा है। तब जेठ ने इशारे से बताया कि उस कोने वाला चूल्हा मेरा है। जब 5 भाई जाने लगे तो सुगंधा ने उनसे पूछा कि आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब जेठ ने पुनः कहा कि बहू, हम भीख मांगने जा रहे हैं। सुगंधा ने उस समय उन्हें कुछ नहीं कहा। 5 भाई झोली लेकर भीख मांगने के लिए चले गए। उन सब के जाने के बाद सुगंधा ने जेठ के चूल्हे को छोड़कर बाकी के 4 चूल्हे तोड़ दिए और आंगन को कुंवारी केवड़ी के गोबर और पीली मिट्टी से लीपा और पूरी आंगन की और झोपड़ी की सफाई करी और चूल्हे को भी मिट्टी से लीपा और आंगन में सुंदर सुंदर मांडने बनाए और अपने वह सभी चारों जेठ और पति का आने का इंतजार करने लगी। शाम को वे सभी आए, सबकी झोली में आटा रखा हुआ था। सुगंधा ने पूछा कि आप कहाँ गए थे। जेठ ने कहा कि बहू, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगने गए थे और हमें कुछ काम आता भी नहीं है। तब सुगंधा ने कहा कि आप अपनी झोलियों को यहाँ रख दो, आप सभी तालाब पर स्नान करके आओ और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना, तब तक मैं आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। तब सभी भाइयों ने आंगन में और झोपड़ी में सफाई देखी तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। तब उन 5 भाइयों में से एक ने कहा कि इसने तो हम सबके चूल्हे तोड़ दिए हैं, सिर्फ बड़े भाई का चूल्हा ही रखा है। तब बहू ने कहा कि अब से हम एक ही चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, इसलिए मैंने सभी चूल्हे हटा दिए हैं। और वे चारों बहू को डांटने लगे, लेकिन बड़ा जेठ कुछ समझदार था। उसने सभी से कहा कि जैसा बहू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद सभी 5 भाई तालाब पर स्नान करने के लिए चले गए। वो 5 भाई महीनों नहीं नहाते थे, उनके ढाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ढाढ़ी मूंछ कटवाई, फिर तालाब पर रगड़ रगड़ कर स्नान किया और साफ कपड़े पहने। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आज से पहले उन्होंने कभी मंदिर में पांव तक नहीं रखा था, तो उन्हें पूजा पाठ करनी भी नहीं आती थी। वे चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद घर आए। घर आकर उन्होंने दाल रोटी खाई। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। भोजन खाकर सभी सो गए। सुबह जब वे झोली उठाकर जाने लगे तो सुगंधा ने कहा कि आज से आप भीख नहीं मांगेंगे, जो भी काम मिले आप वही काम करना। सुगंधा ने उन सब की झोलियां वहीं रखवा ली।
तब पांचों भाइयों ने सुगंधा से कहा कि हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता, हमें तो सिर्फ भीख मांगना ही आता है। सुगंधा ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। इस तरह से पांचों भाई काम की तलाश में निकल पड़े। पांचों भाई मन ही मन सोचने लगे कि आज से पहले तो कोई काम किया ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तब बड़ा भाई जो थोड़ा समझदार था, उसने अपने छोटे चारों भाइयों से कहा कि जो भी काम मिले वही करना। इस तरह पांचों भाई अलग अलग दिशा में काम ढूंढने के लिए चले गए। तो किसी को गेहूं की बोरियां ढोने का मिला, तो किसी को गाड़ी खींचने का मिला, तो किसी को सामान उठाने का मिला। इस तरह से चारों भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वे घर आ रहे थे तो जेठ को एक मरा हुआ सर्प मिला। जेठ उस मरे हुए सर्प को लेकर के घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी बहू से पूछा कि बहू, मुझे रास्ते में ये मरा हुआ सर्प मिला, मैं इस सर्प का क्या करूं? तो बहू ने कहा कि जेठ जी, आप इस सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह से उनका समय गुजरने लगा। तब एक दिन उस नगरी के राजा की रानी के हार को एक चील अपनी चोंच में दबा कर के उड़ गई। राजा के सिपाही और पहरेदार उस चील के पीछे पीछे भागे, लेकिन वे ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। उधर राजा ने नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह उसे वापस लौटा दे, तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। उड़ती उड़ती चील जब उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसने झोपड़ी के ऊपर मरा हुआ सर्प देखा, तो उस चील ने हार झोपड़ी के ऊपर गिरा दिया और मरे हुए सर्प को लेकर उड़ गई। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए, तब जेठ ने झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई सी चीज देखी, तो उसने वह चीज उतारी तो उसे वह नौलखा हार दिखाई दिया। जेठ ने वह नौलखा हार लाकर अपने छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। छोटे भाई की पत्नी ने अपने जेठ से कहा कि जेठ जी, यह हार तो हमारी नगरी के राजा की रानी का है, जिसे चील लेकर उड़ गई थी। आप इस हार को ले जाकर के राजा को लौटा दीजिए। दूसरे दिन जेठ उस हार को लेकर राजा के पास गया। हार को देखते ही राजा को प्रसन्नता हुई। राजा और रानी हार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उससे कहा कि तुमने मेरी रानी का बेशकीमती हार लुटाया है, मैं इसके बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं तुम्हारे नाम जमीन कर दूँ, 40 गांव तुम्हारे नाम कर दूँ, सोना चांदी हीरे मोती दे दूँ, या तुम चाहो तो तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दे दूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। जेठ घर आया और घर आकर अपने छोटे भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि आप राजा से कहना कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगरी में दीपक न जलावे, पूरी नगरी में अंधेरा रहे। और राजा से यह भी कहना कि हे महाराज, आप अपने महल में भी दीपक न जलावें, बस मैं यही चाहता हूँ। जेठ ने बहू वाली बात जाकर राजा से कही। जेठ ने कहा कि हे महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में और आपके महल में कोई भी दीपक न जलावे, सब तरफ अंधेरा रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। एक दिन दीपक न जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस तरह बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उधर उन पांचों भाइयों को बहू ने कहा कि पूरी झोपड़ी में दीपक जलाओ, एक जगह भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। पांचों भाइयों ने ऐसा ही किया। रात को सभी भाई तो सो गए, लेकिन बहू सुगंधा जागती रही। अर्धरात्रि में लक्ष्मी जी बैकुंठ से नीचे उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था,
केवल एक झोपड़ी ही जगमग कर रही थी। तो माता लक्ष्मी गिरती पड़ती उस झोपड़ी में आई और दरवाज़ा खटखटाया। बहू बोली कि कौन है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू बोली, नहीं, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास खुद के खाने पीने को नहीं है, हम आपको क्या खिलाएंगे? आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह 2 बार माता लक्ष्मी ने दरवाज़ा खटखटाया और दोनों बार ही बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? अब की बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूँगी। अब तो दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप इसे ठोकर देकर अंदर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दरवाजे को ठोकर दी तो उनका घर सुंदर महल मालिये में बदल गया। पूरे घर में धन धान्य के भंडार भर गए। तब सुगंधा ने उन्हें चौकी पर बैठने के लिए कहा। माता लक्ष्मी चौकी पर बैठ गई। तब सुगंधा ने माता लक्ष्मी की आरती करी और मिठाई का भोग लगाया। सुबह जब 5 भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। कुछ ही समय में उन्होंने केसर कस्तूरी का व्यापार करना शुरू कर दिया। दिन दूनी रात चौगुनी वे तरक्की करने लगे। घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सभी हो गए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और वे नगर के सेठ कहलाने लगे। उनकी भाई की पत्नी को सभी सेठानी कहने लगे। उधर उसकी बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, क्योंकि राजा की बड़ी बेटी के ससुराल में सारा कारोबार ठप हो चुका था। नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब जाते रहे। एक समय की रोटी के भी लाले पड़ गए। उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर वालों ने ससुराल से निकाल दिया। कहा कि हमारे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। बड़ी बेटी वापस अपने पिता के घर में आकर रहने लगी। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा पिता बहुत दुखी हुआ। तब बेटी ने सारी कथा बताई। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखभाल करके घर बार ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी की पता नहीं क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। अब वह राजा भी राजा नहीं रहा। उसके भी नौकर चाकर हाथी घोड़े सब जाते रहे। राजा स्वयं भी केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगा था। एक दिन राजा ने मन ही मन सोचा कि छोटी बेटी के गांव में जाकर देखना चाहिए कि उसकी कैसी हालत है। तब राजा ने सुना कि छोटी बेटी के गांव में कोई केसर कस्तूरी का व्यापार करता है, जो माल को अच्छी कीमत पर खरीदता है। तब राजा ने सोचा कि चलो बेटी से भी मिल आएंगे और केसर कस्तूरी भी बेच आएंगे। तब राजा ने अपना भेष एक व्यापारी का बनाया और उस नगरी में जाकर आवाज़ लगाने लगा कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तभी सुगंधा ने अपने पिताजी की आवाज़ को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर के कहा कि जाओ, हवेली के नीचे एक व्यापारी केसर कस्तूरी बेच रहा है, उसे लेकर के हवेली में आओ और उसकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दामों पर खरीद लो और उन्हें बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। नौकरों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें हवेली में लेकर आए और उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाए। जब वो खाना खा रहे थे तो छोटी बेटी बार बार अलग अलग कीमती कपड़े और गहने पहनकर घूंघट निकालकर भोजन परोसने के लिए आ रही थी, परंतु पिता ने घूंघट होने की वजह से अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए। जब पिता खाना खा चुके तो बेटी उनके लिए 5 सुपारी लेकर आई और इस बार वह वही कपड़े पहन करके आई जिन कपड़ों में उसके पिता ने उसे विदा किया था। वह बोरी और टाट के कपड़े पहन करके आई और 5 सुपारी अपने पिता को देते हुए बोली कि पिताजी पाँव लागूं, लो 5 सुपारी खाइए।
तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, तू क्या यहाँ की नौकरानी का काम करती है? तो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, यह घर मेरा है, मैं इस घर की सेठानी हूँ। पिता ने कहा कि अच्छा, तू यहाँ की सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिन कपड़ों से मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी सुगंधा बोली कि नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग कपड़ों में नए नए कीमती गहने पहनकर आपको जो खाना परोस रही थी, वो भी मैं ही थी। तब बेटी सुगंधा अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, यह घर, ये कारोबार सब मेरे भाग्य से है, यह सब मुझे मेरे भाग्य से मिला है। उस समय उसके पिताजी को बहुत शर्मिंदगी हुई। बेटी सुगंधा अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, सब मनुष्य अपनी किस्मत की खाते हैं। ये मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और ये आपकी किस्मत है जो आपके सर कस्तूरी बेच रहे हो। इसलिए आज के बाद कोई किसी को यह न बोले कि सब एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। तब उसके पिता ने भी हार मानी और बोले कि बेटी, तू सही कहती है, तू जीती और मैं हारा, सब मनुष्य अपनी किस्मत की खाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको यह बैकुंठ चतुर्दशी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, उसके बाद क्या हुआ, फिर दैत्यराज ने क्या किया, यह सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब नारद मुनि ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर के कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे जाकर मेरा ऐश्वर्य कहना और उनकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग करके लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में पहुंच गया और शंकर भगवान के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर दैत्यराज जलंधर का सारा संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने पहुंचा तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। तब शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उस पुरुष ने भगवान महादेव से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब भगवान महादेव ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र अपना ही हाथ पैरों का मांस नोच कर क्यों नहीं भक्षण कर लेता। तू अपने ही हाथ पैरों के मांस को खा ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों के मांस का भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा के साथ तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरा प्रिय भक्त नहीं होगा। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। कार्तिक मास के इस अध्याय में आज हम कार्तिक स्नान की एक नई कहानी सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक स्नान की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक आश्रम में साधु के पास एक तोता था। साधु ने तोते को कई मंत्र सिखाए, साथ ही राम राम बोलना भी सिखाया। तब एक दिन की बात है, साधु का अंतिम समय आया तो उस साधु ने तोते को पिंजरे में से उड़ा दिया। वह तोता भी साधु की मजबूरी समझ गया और आकाश में उड़ गया। पहली बार उसने आकाश में उड़ान भरी तो वह पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत आदि को देखता हुआ बहुत दूर तक उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया और वहां वह गिर गया। उसे भूख प्यास सताने लगी, लेकिन उसे न पेड़ दिखा, न पानी ही दिखा, न ही खाने को कुछ मिला। इस तरह उसने 2-3 दिन वहीं भूखे प्यासे रहकर निकाल दिए।
उसमें इतनी जान भी नहीं थी कि वह उड़कर अन्यत्र जा सके। उसी रेगिस्तान में एक पिशाच भी था। तोता पूरे समय मंत्रों को जपता और राम राम बोलता रहा। तब एक दिन एक देवदूत उधर से गुजरा। तोते ने उस देवदूत को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और अब कहाँ जा रहे हो। तो देवदूत ने तोते से कहा कि मैं देवदूत हूँ, स्वर्ग से पृथ्वी पर कार्तिक का स्नान करने गंगा हरिद्वार आया था और अब वापस स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो तोते ने देवदूत से पूछा कि आप भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ कर आना और उनसे पूछना कि मेरा दुख कब दूर होगा। मैं कई दिनों से यहाँ भूखा प्यासा हूँ, मेरे अंदर उड़ने की भी हिम्मत नहीं है, मैं उड़कर अन्यत्र भी नहीं जा सकता। तब देवदूत ने कहा कि मैं जरूर पूछ कर बताऊंगा। तब देवदूत ने स्वर्ग में जाकर भगवान से तोते के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान ने देवदूत से कहा कि अभी उसे और दुख भोगने हैं। तब देवदूत ने सोचा कि अगर यही बात मैं तोते से जाकर कहूँगा तो वह सुनते ही मर जाएगा। तब देवदूत ने तोते से जाकर के कहा कि मिट्ठू राज, तुम्हें तुम्हारे दुख से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। भगवान ने कहा है कि तुम हमेशा बोलना कि इन सब के लिए हे प्रभु आपको शुक्रिया। तुम हमेशा बस यही बोलते रहना, तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। अब वह तोता राम राम बोलता और पूरे समय यही बोलता कि हे प्रभु इन सब के लिए आपका शुक्रिया। तब एक दिन तोते को उसी रेगिस्तान के एक टीले के पास पानी की तलाई दिखी। पास ही फल का पेड़ दिखा। देखकर तोता बोला कि हे प्रभु इन सब के लिए आपका शुक्रिया। इस तरह वह तोता पूरे कार्तिक मास में राम राम का नाम जपता रहा। पूरे कार्तिक मास में तोता राम राम का नाम जपता रहा। उसके राम राम के आवाज वहीं पर रह रहे पिशाच को भी सुनाई देती रही। तब एक दिन उस तोते की मृत्यु हो गई। इसे संयोग ही कहें कि उस पिशाच को भी मुक्ति मिल गई। जब वे परलोक में पहुँचे तो देवदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि इस पिशाच की मुक्ति इतनी जल्दी कैसे हुई, जबकि इसके पाप तो बहुत ज़्यादा थे। तब भगवान बोले कि कार्तिक मास में जो मंत्रों का जाप राम नाम की आवाज़ भी सुन ले तो चाहे वह कितना ही बड़ा पापी पिशाच प्रेत योनि में क्यों न हो, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसका भी उद्धार हो जाता है। रेगिस्तान में यह तोता जहाँ मंत्रों का जाप करता था, राम राम का नाम जपता था, उसके मंत्रों और राम के जाप की ध्वनि उसी रेगिस्तान में इस पिशाच ने भी सुनी तो इसका भी उद्धार हो गया। इस तरह कार्तिक मास में राम नाम का जाप करने से न केवल मनुष्य का उद्धार होता है बल्कि पिशाच और प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। कार्तिक मास में राम नाम के जाप की महिमा का यह महात्म्य मैंने आज आपको सुनाया। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान व्रत दान के साथ राम नाम का जाप करने का भी अक्षय फल मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।